दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 42वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 30 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल जैसा कि आपको दिख रहा है, सवाल डिक्शनरी का है और डिक्शनरी में जो पहले वर्ड्स रहते हैं वो सामान्य तौर पर समान ही दिए जाते हैं और यहां से आपको कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। मतलब एफ देख के आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, एल देख के भी आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। अब यहाँ ओ है, ए है, मतलब पहला वर्ड तो यही होगा। पहला मतलब पांचवा, पांचवा पहले में 3 जगह है, ठीक है। फिर दूसरे में अगर मैं देखूं ओ ओ ओ, यहां पर ओ है, यू है और डब्ल्यू है, मतलब दूसरे नंबर पर ये आएगा और तीसरे नंबर पर ये आएगा। मतलब 5, 3 और 4, 5, 3 और 4 उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर देखने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ देखिए ओ के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद ई, मतलब 100% है। चौथे नंबर पर ये आएगा, पांचवें नंबर पर ये आएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा किससे है? डाइस से है। डाइस के सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दिए गए फलकों में एक फलक समान है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम करके हम विपरीत फलक निकाल लेते हैं। लेकिन अगर दो फलक समान है तो बचे हुए फलक, इस डाइस का जो फलक बचा हुआ और उस डाइस का जो फलक बचा हुआ, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, स्टार ओ, ओ यहां पर भी नहीं, डॉलर यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब यहां से क्या बचा ओ, यहां से क्या बचा स्टार। अब देख लीजिए पूछा किसका गया, पूछने का नहीं दिखाई दे रहा, उत्तर हमें स्टार दिखाई दे रहा है। मतलब आपसे जो पूछा गया होगा वो पूछा गया होगा 0 का और इसका उत्तर हो जाएगा स्टार और यही आपके सवाल का जवाब होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? अगला सवाल है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा हट के सवाल दिख रहा है। सवाल आपको क्या कह रहा है? प्रीति विभिन्न रंगों के टेडी बियरों को अपने बेडरूम में दो समांतर, बढ़िया, दो समांतर पंक्तियां, मतलब सवाल थोड़ा सा कठिन होने वाला है, एक दूसरे के सामने इस प्रकार व्यवस्थित करती है कि प्रत्येक पंक्ति में 4 टेडी बियर होते हैं। नारंगी, पीला, ग्रे और भूरे रंग की टंकी टेडी पंक्ति 1 में उत्तर की ओर। इनका सबका मुंह कहां है? उत्तर की ओर। कौन कौन से हैं ये? नारंगी है, पीला है, ग्रे है और भूरा है। इन सब का मुंह उत्तर की ओर है। 4 है, 1, 2, 3 और ये 4। एक खाली स्थान इधर भी छोड़ देते, एक इधर भी छोड़ देते, क्या पता पढ़ना पड़े। फिर आगे क्या बोल, लाल, सफेद, काले और गुलाबी रंग के, ये पंक्ति 2 है। 4 इसमें भी बना लीजिए, 1, 2, 3 और ये 4। यहां पर कौन है? यहां पर है लाल, सफेद, काला और गुलाबी। इनका मुंह दक्षिण। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी इनकी बात करेगा तो बाएं और दाएं को हम उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। जब इनकी बात करेगा तो हमारा बाया दाया और इसका बाया दाया समान रहेगा। फिर आपको बोला नारंगी रंग का टेडी ग्रे रंग के टेडी के ठीक बगल में है। बीच से उठाते हैं, ग्रे के बगल में कौन है? नारंगी, और यहां पर भी नारंगी हम कर लेते हैं, बगल में है मामला, एक कट जाएगा बाद में। ग्रे रंग के टेडी के ठीक बगल में है। गुलाबी रंग के टेडी का मुख नारंगी रंग के टेडी की ओर नहीं है, ठीक है। सफेद रंग के टेडी का मुख उस टेडी की ओर है जो ग्रे रंग के टेडी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए, ग्रे रंग के टेडी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो 1 और 2 दूसरे स्थान पर ये है और इसकी तरफ किसका मुंह है? इसकी तरफ है सफेद वाले का मुंह। सफेद रंग के टेडी का मुख उस टेडी की ओर है जो ग्रे रंग के टेडी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ग्रे की बात कर रहा है तो ग्रे के दाईं ओर, तो यहां तो पलटने की जरूरत है नहीं, ग्रे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यह है और इसके ठीक सामने कौन बैठा हुआ है? सफेद। काले रंग का टेडी गुलाबी रंग के टेडी के दाईं ओर। यहां ध्यान दीजिएगा, इस दाएं को हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बाईं ओर। क्या बोला है? काले रंग के टेडी का मुख गुलाबी रंग के टेडी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। काले का मुंह गुलाबी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? काला। लेकिन बीच में एक चीज दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? गुलाबी रंग के टेडी का मुख नारंगी की ओर नहीं है। एक काम करते हैं,
इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर यहां नहीं रखूंगा, यहां रखूंगा तो बायां दूसरा तो आ नहीं सकता। मतलब कहानी यहां से शुरू हो रही है और आपको बोल क्या रहा है, गुलाबी टेडी के बाईं ओर, गुलाबी टेडी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, काला। भूरे रंग का टेडी किसी भी किनारे पर नहीं है, नारंगी रंग का टेडी किसी भी अंतिम सिरे पर नहीं है। देखिए नारंगी रंग का टेडी यहाँ हो नहीं सकता, भूरे रंग का टेडी भी, अब भूरे रंग का टेडी एक लाइन यहां बन गई है तो भूरे रंग का टेडी यहां होना चाहिए, क्योंकि यहां पर वो हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पे कौन बच रहा है, एक बच रहा है, वो कौन बच रहा है, नारंगी और भूरा, ये दोनों बीच में ही रहेंगे क्योंकि दोनों ही किनारों पर नहीं है। ठीक है, ग्रे रंग के टेडी का मुख लाल की ओर है, इसका मुख किधर है, ये है आपका। पूरा सवाल आपका लग चुका है। पूछ क्या रहा है, लाल और सफेद रंग के टेडी, लाल और सफेद के बीच में कौन बैठा हुआ है, काला, काला। अच्छा, संख्या पूछ रहे, संख्या कितनी है, बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा। बस इसमें एक जगह आपको ध्यान देने की दिक्कत थी, और पहली दिक्कत ये थी, दाएं को हमें क्या पढ़ना था, बायां, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, सवाल का जो की पॉइंट था वो ये था कि ये वाले का जो मुख है, गुलाबी वाले का जो मुख है, नारंगी रंग के टेडी की ओर नहीं है। हम यहां से उठा रहे थे, सवाल को यहां तक लेके जा रहे थे, जबकि वास्तव में स्थिति ये नहीं थी। वास्तव में स्थिति ये थी कि गुलाबी यहां होगा और काला यहाँ पे होगा, क्योंकि यहां अगर मैं गुलाबी रख देता तो वो किसके सामने आ गया होता, नारंगी की तरफ, और नारंगी के लिए उसने साफ साफ मना कर रखा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है, कोडिंग का है। कोडिंग का देख लीजिए, जी आई, जी एच छोड़ के आई, जे छोड़ के के, एल छोड़ के एम, एन छोड़ के ओ। मतलब हम ठीक सोच रहे हैं, जे छोड़ के वाला उत्तर होगा, मतलब तीसरा गलत, पहला। ठीक है, वाई सी है, मतलब ये इधर से है। ओ का नंबर कितना है होता है भाई, ओ का नंबर है 15, के का नंबर कितना होता है, के का नंबर कितना होता है 11, फिर इधर कितना दिया हुआ है 3, और 3 के बाद ये कितना दिया हुआ है 4, घटाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, फिर 4 घटाया 3, 3 का मतलब ये 3 को हम 29 भी लिख सकते हैं, और फिर 4 घटाए तो 25। मतलब यहाँ पे होना क्या चाहिए था 7, और 7 इसका नंबर होता है जी का, मतलब के बाद होना चाहिए जी। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, यहाँ के बाद आर है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सिलॉक्स से मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, सबसे पहला काम पदों के मानों का निर्धारण, दूसरा काम निष्कर्ष में यह देखना कि वो एक पद से है कि दो पद से है। एक पद से है तो सकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक 50 का मान 100 नहीं होगा। दो पद से है तो फिर मध्य पद, और मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। देखते हैं यहाँ क्या बोला है। डॉक्टर के पहले कुछ 50, बाघ के बाद है 50, बाघ के बाद सभी, पहले सभी 100, छाते के बाद है 50, छाते के पहले कुछ 50, बस के बाद है 50, यहाँ बाघ है यहाँ छाता है। ये वैलिड है, ये वैलिड है नहीं है। कुछ डॉक्टर छाते हैं, मिडिल टर्म वैलिड है, डॉक्टर की वैल्यू 50, यहाँ भी डॉक्टर की वैल्यू 50, छाते की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, सही होगा। कुछ बाघ छाते हैं, कुछ बाघ छाते हैं, बिल्कुल सही, सकारात्मक सकारात्मक, बाघ की वैल्यू 50, छाते की वैल्यू 50, ये 50 100 वाले का मान 50 हो सकता है, सही है। कुछ बसें छाते हैं, कुछ बसें छाते, देखिए बस और छाता सकारात्मक सकारात्मक, ये भी 50, ये भी 50, यहाँ भी दोनों 50, ये भी सही है। मतलब सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। हो ही गया, क्या गड़बड़ है? अच्छा, पांचवें में ही था, पांचवा सवाल 2 बार आ गया। ठीक, चलिए छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल किसका है? छठा सवाल हमारा फिर कोडिंग से। क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। नंबर FGHIJ के नंबर ही कर लेते हैं। देखिए 7 है, 6 है, 11 है, 8 है, 16 है, यहाँ कितने का अंतर है? 1 का, फिर कितने का? इनका, और फिर कितने का? तीनों माइनस किया,
इधर वाले से माइनस 1 3 5। देखिए डी का नंबर कितना है 4, तो इधर कितना हो जाएगा 3। आई का नंबर कितना है 9, 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6। एक्स का नंबर कितना है 24, 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 19। 3 मतलब सी है मतलब एफ, और 20 किसका होता है भाई सी एफ। सी एफ सी एफ इसी पे दिया हुआ, 19 को देखने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट और टीचर का मामला है 19 और 20। ठीक है, उत्तर कितना हो जाएगा सी एफ, और स्टूडेंट टीचर 19 20 रहते हैं, 19 किसका होता है स्टूडेंट का, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा सी एफ और बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में फिर ये लगभग मैथमेटिकल सीरीज का सवाल है। इसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी मामला ऐसा आए दो छोटे अंकों को या तो जोड़कर या तो घटाकर या तो गुणा करके फिर उसमें कुछ ना कुछ गुणा करते हैं, जिससे हमारा कौन सा नंबर मिल जाता है। ठीक है, अभी तक के सवालों में यही था। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 17 और 81 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 98। अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे 7 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ये तो 153 ही है। तो जोड़ा है क्या, कितना जोड़ दें, अगर मैं इसमें 55 जोड़ दूं मेरा उत्तर आ जाएगा। ये 9 और 1 10, 8 1 9, 9 और 1 10। ठीक है, 100 में 55 जोड़ेंगे तो आना कितना चाहिए 100, लेकिन दिया कितना है 100। एक बात मुझे दिख रही है, ये 17 नैया 153 होता है और 19 नैया 171 होता है। 17 में 9 का गुणा, 19 में 9 का गुणा, तो ऐसा तो नहीं कि इसकी जरूरत ही नहीं। ओ देखिए 81, अब यह समझ लीजिए थोड़ा सा अलग सवाल दे दिया। 81 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, और यहां आप देखिए इसको अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में अगर मैं 17 का गुणा कर दूं तो उत्तर कितना आ जाएगा 153। यही हाल है, रूट 81 किया तो कितना आ गया 9, और 19 में 9 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 171। मतलब एक संख्या का वर्गमूल करके दूसरी छोटी संख्या में गुणा करना है, तो यही उत्तर आ जाएगा। अब देखिए ये भी वर्ग संख्या नहीं है, ये भी वर्ग संख्या नहीं है, ये भी वर्ग संख्या नहीं है, ये है और ये भी नहीं है। ठीक है, इधर भी कोई नहीं है, मतलब उत्तर तो 100% यही होना। अब चेक कर लेते हैं 81 का कितना हो जाएगा ये 9, और 15 नैया 135, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा नया चीज दे दिया, यहाँ पर वर्गमूल संख्या दे दी गई है, यहाँ कोई वर्गमूल संख्या नहीं है, तो देख के ही मुझे पता लग गया था कि उत्तर 81 है। चेक किया तो हमारा ये मामला थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया और उत्तर आपके सामने। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन किसका है ब्लड का, और ये बता किसके बारे में रहा, ये चिन्ह जो बता रहा है ये पहले वाले के बारे में। अब देखिए देख लेते हैं, ए डॉलर बी, डॉलर बी मतलब ए बी की पत्नी है। ए बी की अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, पति पत्नी है तो डबल लाइन। फिर क्या बोल रहा है बी माइनस, माइनस लगा हुआ है मतलब बी डी का भाई है, बी डी का भाई है। फिर क्या बोल रहा है डी स्टार सी, स्टार मतलब डी सी का पिता है। ठीक है, डी किसका पिता है सी पिता है, मतलब ये भी प्लस हो जाएगा। सी के बारे में जानकारी नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित है। ए इसके भाई की पत्नी है, मतलब सीधी सी बात है भाभी होगी, मतलब ए डी की। ठीक है, साफ साफ दिख रहा था। अगर सी के बारे में पूछा होता तो जरूर थोड़ी सी दिक्कत होती। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल नॉन वर्बल रीजनिंग का मूवमेंट ऑफ फिगर्स का। यहां देखिए अगर गौर से देखें, तीर को पहले पकड़ते हैं, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो अब ये इधर जाए का मामला ये होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, तीसरे में और चौथे में दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 90 डिग्री पहले ये था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब देखिए ये चार दिशाएं हैं, पहले ये फिर ये, तो अब तो यही होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है एच और जी का, इधर ही दिया हुआ है। अब देखिए यहां से आप देखो ए बी, पहले उसने ये तीन हिस्से लिए, ए बी यहां से शुरू हो, फिर सी डी,
फिर ई एफ, तो अब यहां से क्या होगा, यहाँ पे आएगा जी और यहाँ पे आएगा एन। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। देखिए शुरुआत यहाँ पे आप देखिए एबीसीडी सिर्फ एक लाइन से ही है, इधर है इधर है इधर है, तो अगली बार इधर ही होगा। पहली बार इधर बना, फिर इधर बना, फिर इधर बना, तो अगली बार इधर बनेगा। लेकिन दोनों में वही चीज थी। अब अंतर का था एच और जी का। यहाँ देखिए यहां से शुरू है ए बी, फिर ये सी डी, फिर ये ई एफ, तो अब यहां से क्या होगा जी एच, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का है और मिरर इमेज का। मिरर इमेज में क्या होता है, जो चीजें लेफ्ट में लिखी हुई है वो अब राइट में चले, साथ ही साथ अक्षर भी घूम जाएंगे लेफ्ट और राइट। देखिए ये तो उल्टा ही होगा, चारों में सेम है। 5, ये देखिए 5 5, ये गलत है, ये इसने वाटर इमेज बना दी और मिरर भी बना दी, ठीक है, ये दोनों ठीक है। यहाँ देखिए क्या बना हुआ बी, तो डी बनना चाहिए, डी, ये बी बना हुआ है, गलत, ये सही है। फिर क्या डी है, डी का बी बनना चाहिए, बी डी 1 1 3 3 एन, यहाँ क्या बना हुआ है एन। अब एन क्या होगा, पलट के इधर जाएगा, यहाँ क्या बना दिया यू, इसने मिरर इमेज वो वाटर इमेज बना दी है, ये भी गलत। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, मिरर इमेज और वाटर इमेज के सवाल एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि आपको नंबर देने के लिए दिए जाए। बात कर लेते हैं इस सवाल की, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, देखते हैं डिफरेंस क्या दिया हुआ। देखिए 9, फिर 33, 50, 69, 92, 100। देखिए यहाँ कितने का फर्क दिख रहा है, 17 का। यहाँ कितने का दिख रहा है, यहाँ कितने का दिख रहा है, 12 में से 9 गया 3, 23 का। यहाँ कितने का दिख रहा है भाई, 11 में से 2 चला गया 9, 11 में से 9 चला गया 29। अब देखिए अगर इसको आप देखें इस हिसाब से देखें कि ये विषम है, तो 17 और 19 के बाद क्या आना चाहिए था 21, लेकिन 21 नहीं। 23 के बाद क्या आना चाहिए था 25, फिर 27 नहीं है। ये चौर सभी संख्या मुझे क्या दिख रही है, ये सभी की सभी संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो 17 के पहले का जो प्राइम है वो क्या होता है, 17 के पहले 15 तो हो नहीं सकता, क्या होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 13 के पहले 11, तो 9 और 11 20, 20 और 13 33, मतलब मेरा जो उत्तर है वो 20 है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है गंध नाक से ली जाती है और रंग आंखों से, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल। अगला वाला सवाल नंबर बदलने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला फोकस भाग पर, फिर फोकस गुणा पर, और अगर दोनों साथ हैं तो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या मामला है। यहाँ देखिए 9 का अगर मैं भाग दूंगा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 गुणे 16, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 प्लस 24 माइनस 27, इसकी वैल्यू 3 है। अगर घटाएंगे तो 385 आएगा, मतलब इधर की वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू ज्यादा है मतलब मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा, गुणे और भागे में से एक को। या तो ये भाग में से 24 की जगह कुछ और आ जाए, और या तो ये गुणे में से जो ये 16 है, ये 16 का गुणा ना होकर के किसी छोटी संख्या का गुणा हो। अब यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलने, यहाँ पे नंबर बदलने, मतलब हमारा फोकस रहेगा 9 और 16, ठीक है। देखिए एक तो यहाँ बदलवा रहा है, एक तो 9 और 16 को ही बदलवा। देखिए अगर मैं 16 को यहाँ पे रख दूं तो 16 कम 16 56, 5 16 कटेगा ही नहीं, मतलब ये वाला तो उत्तर हो नहीं सकता। अब आ जाते हैं इस पर, एक ये और एक ये, 24 और 27 का कोई लेना देना नहीं है। 9 और 27 अगर मैं इसको यहां ले आऊं, इसको यहां ले आऊं, तो 27 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 16 8 128 और प्लस 24 और माइनस कितना 9, मतलब ये 15, 128 में 15 जोड़ेंगे तो 133 आएगा, मामला बहुत क्लोज हो गया। 144 143 आएगा, मामला बहुत। देखिए अगर मैं 27 को यहां लेके जाऊंगा तो ये 8 बार भाग जाएगा, 8 में 16 का गुणा करेंगे 128 आएगा, प्लस 24 और 27 की जगह 9 रख देंगे तो ये हो जाएगा 128 प्लस 15, इसका उत्तर आएगा 143, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब उत्तर होगा 9 और 24। करके देख लेते। देखिए 24 को अगर मैं यहां लेके जाऊं तो 9 बार, 24 को अगर मैं यहां लेके जाऊं तो 9 बार, तो 9
और गुणे 16 और प्लस 9 माइनस 27, ये हो जाएगा 144। यहां घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 18 और ये कर दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 126। मतलब मेरा जो अंदाजा था 9 और 24 वाला वो सही। देखिए यहां क्या था, 9 और 16 चेंज नहीं हो सकता था क्योंकि 216 में 16 का भाग जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। चेंज मुझे 9 और 16 में से ही करना है तो 24 और 27 भी मेरा उत्तर हो नहीं सकता। मेरे पास दो ऑप्शन बचे, एक 9 और 27 वाला, किया, बहुत क्लोज है मामला। 126 था मेरा, 143 आना था। अब जब ये भी कट गया मतलब मेरा उत्तर 100% 9 और 24 ही होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से कोडिंग का है, देखिए MWEKO, M का नंबर कितना है 13, फिर 23, फिर 5, 11 और फिर यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर इसको अगर मैं 31 बोल दूं तो यहाँ पर 8 का और यहाँ पर कितने का है 10 का। तो 10, 8, 6, 4, 2, 13 और 13 है, मतलब उत्तर कितना आ जाए अच्छा बढ़ रहा है 17 होगा, मतलब क्यों, क्यों तो सभी में दिया हुआ है। के बी का सवाल है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगले वाले में कितना है 14, 14 के बाद फिर कितना है 4, 10 का अंतर, 4 के बाद है बी 22, फिर 22 के बाद है पी 16, 16 के बाद कितना है 12। देखिए ये कितने का है 10 का, तो अगर मैं 30 कर दूं ये 16, 8, 14 के बाद 4 है, यहां देखिए जरा ये कितने का अंतर है 4 का, 6 का, 8 का, 10 का। यहां मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, 14, 4, वैसे है यार, तो फिर 30 होना चाहिए। ये कुछ मामला गड़बड़ है। 14, 30 अगर ये है तो फिर ये 16 है, 16 का आधा 8 प्लस 16 माइनस 8, ठीक है। फिर 22 है, 22 से कितना हुआ है 16 और फिर 16 से कितना हुआ है 12। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए बी, ए बी, ए, तो यहाँ पे बी होना चाहिए था। क्यूबी, क्यूबी वाले दो ठो है, ये दोनों तो गलत हो गए। देखिए ए बी, ए बी, ए, ठीक है, पी एल 16, 12 है, 14, 4, 10 है, 4 और 22, यही मामला तो गड़बड़ दिख रहा है। है 4 तो होना तो चाहिए 10, उत्तर होगा इसका 6, 11 तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही हो सकता है इसका उत्तर। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहां देखिए अगर मैं देखूं तो ये 10 का अंतर है,
फिर यहाँ पर ये 18 का अंतर है। अगर इस हिसाब से देखेंगे 30 देखेंगे तो कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो 16 और 8 अगर मैं आधा कर दूं तो यहाँ 6 है, 4 है, तो ये 2 ही हो सकता है। के इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि के का नंबर कितना होता है 11, मतलब डिफरेंस तो सम का ही। तो एक बात तो पक्की है कि 12 के बाद 10 ही हो सकता है इसका उत्तर, क्योंकि क्योंकि के नंबर किसका है 11 का और विषम संख्या कोई भी नहीं है। मतलब एक चीज कंफर्म है कि उत्तर होगा QJ P। बात करते हैं अगले सवाल की। फिर वही बात 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, ये मामला 22 का है। 8 धन 22 माइनस 5, 25 आना चाहिए। अगर मैं ऋण और धन को बदल दूं, यहां ऋण कर दूं, यहां धन कर दूं, 8 5 13, अच्छा 22 ही उत्तर आना चाहिए। 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, कोई फर्क नहीं आएगा, ये मामला ऋणात्मक में पहुंच। ठीक, अब इसको देखते हैं। अब ये धन और ऋण बदलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। गुणा और भाग अगर मैं बदलूंगा तो गुणा और भाग में बदलूंगा तो भाग में 11 चला जाएगा तो ये कटेगा ही नहीं, मतलब ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। धन और गुणा, धन यहाँ पे और गुणा यहाँ पे, तो 8 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 16 11 27 माइनस 5, उत्तर तो यही वाला। ऋण और धन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो करके देख ही चुके। भाग और ऋण, ऋण की जगह भाग, 11 भागे 5 कर देंगे तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी। देखिए ऋण और धन तो पहले ही चेक करके देख चुके हैं, इससे उत्तर निकलने वाला नहीं। भाग और ऋण में समस्या ये कि भाग को यहाँ पे लेके जाओगे तो 5 से कटेगा नहीं, गुणे और भाग में भी कट ही नहीं रहा, उत्तर यही हो सकता और आ भी यही रहा। देखिए धन और गुणा, मतलब 8 गुणे 32 भागे 16 धन 11 माइनस 5, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 16 प्लस 11 माइनस 5, उत्तर कितना हो जाएगा 22, और यही हमारा उत्तर है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्वेश्चन लास्ट को ये लिखा जाता है NCR 4 LMN ABC QRS RST। देखिए यहां पर एक एक छोड़ के बढ़ा दिया, LM छोड़ के N, AB छोड़ के, फिर यहां से लिया QRS RS और T। तो देखिए J के छोड़ के L, Q भी छोड़ के W। अब देखिए यहां पर ये M कैसे आएगा, M, अब देखिए S से एक पीछे तो M से एक पीछे तो KL, मतलब क्या हो जाएगा KOP, क्या हो जाएगा, तो LWKN इसका उत्तर होगा, और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, दो वालों में एक एक छोड़ के आगे और इन दो वालों में एक एक छोड़ के पीछे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 7 व्यक्ति है, SFA GDH और T सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, 7 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसको आगे हम करने की, ठीक 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुख, जी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, केवल 2, मतलब केवल 2 ही आदमी बैठेंगे। तो जी के दाईं ओर केवल 2 ही आदमी बैठ सकते हैं, तो जी कहां बैठेगा इधर, इसके बाद केवल 2 ही होने चाहिए। एफ ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। जी एफ और एच के ठीक बगल में है, एफ और एच के ठीक बगल में कौन है, जी है, जी एफ और एच के ठीक बगल में, एस डी और ए के ठीक बगल में है, एफ ए के दाईं ओर तीसरी स्थान पर है, एफ ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए एफ को अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो चलिए मैं ए को यहां बैठा ए एफ और, लेकिन अब यहां समस्या क्या है, एस डी और ए के ठीक बगल में है, एस डी और ए के ठीक बगल में, बिल्कुल सही। अब एक बच क्या गया हमारा, टी बच गया, यहां पे आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दाएं सिरे पे कौन बैठता है, उत्तर क्या हो जाएगा। क्या देखिए सवाल में बहुत क्लियर कट था। पहले बात तो जी को हमने, जी को फिक्स करने के बाद हमने एच और एफ को देखा। जब एफ को हमने देखा कि ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, ये हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें ये धोखा हो रहा था ए एस और डी के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है, एस डी और ए के बीच में, तो ए तो बैठा है, डी को और बैठा दीजिए, एस बीच में हो गया, लास्ट में एक आदमी बच रहा है टी, तो वो कहां बैठ जाएगा, लास्ट। ये वाला सवाल भी किससे है, ये वाला सवाल भी आपका दिया हुआ है नॉन वर्बल रीजनिंग से, और एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, इसमें चतुर्भुज तीर दिख ही नहीं रहा, गलत। नीचे की ओर तीर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ऊपर की ओर जरूर दिख रहा है,
ये भी गलत। ऊपर की ओर तीर नहीं दिया हुआ है। साइड वाला तीर, साइड में ये तो बना हुआ है, ये वाला हिस्सा ये तो है, लेकिन ये वाली डंडी यहाँ पे नहीं है, मतलब ये भी गलत है। अब बात किसकी कर रहे हैं हम? चौथे नंबर की। चौथे नंबर को देखो है क्या? ये तो मुझे दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, ये वाली लाइन भी दिख रही है, ये वाली भी दिख रही है, बिल्कुल सही, यही तो बना हुआ है, यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में टी को, यहां मैंने बोला था जब कभी भी अल्फाबेट को नंबर्स के रूप में दिखाया जाए, सबसे पहला काम अल्फाबेट की आप नंबरिंग कीजिए। देखिए टी, टी का नंबर कितना होता है भाई? टी। एस टी, टीचर कितना होता है? 20, 5, 25 और 1 26। जोड़ दिया कितना रहा? 26, मतलब 100% वही मामला। तो देखिए सी 3, 18, 15, 23, 14, 8 3 11 5 16 3 19 19 और 4 23 की 3 सिलाई 2 2 1 3 1 4 4 2 6 6 और 1 7। उत्तर हो जाएगा 73, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा फिर से सीरीज का। देखिए ये मुझे कुछ डबल सीरीज है, 2 निकालने। ठीक है, देखिए 10, 15, 20, 25, 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ देखिए 30, 35, 35, 5 5 का 30, 35, 25, इसको चाहे अलग लाइन से ले लेते हैं। देखिए 20, 25, 30 और ये 35, मतलब इस जगह पे क्या होना चाहिए था? 25। उत्तर कितना हो जाएगा? 25 और, ठीक है, डुअल सीरीज का मतलब, और 5 5 के फल। सवाल में कोई ऐसा कुछ नहीं है, डुअल सीरीज आप इसके पहले भी कई बार देख चुके हो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म। पेपर अपने ट्रैक पे ही था। थोड़ा सा एक वो जो नंबर सीरीज वाला सवाल आया था, 2 छोटी संख्या 1 बड़ी संख्या वाला, उसमें आपको एक नई चीज ये जरूर मिली। साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत दिनों के बाद हमें डबल लाइन वाला क्वेश्चन मिला। मतलब कुल मिलाकर के पेपर अभी उसी ट्रैक पर चल रहा है और लगभग सारे सवाल इस तरीके के हैं कि अगर अभी तक आपने पूरी ईमानदारी के साथ सारे सेट कर रखे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर बमुश्किल 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट में आप ये वाला पेपर बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। लगे रहिए हमारे साथ, सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता को। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।